जय हिंद। मैं डी के यादव पे फिर से डी के कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? वैसे ही शानदार, जानदार और जबरदस्त आप लगती हैं। आज हम हाई स्कूल के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, कि हाई स्कूल का जो पेपर चलने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे और कौन कौन से टॉपिक नहीं आएंगे, ठीक है ना। और सबको हम बारी बारी से एक एक वीडियो करके सब पे लेक्चर बना देंगे आपको, ठीक है ना। कम से कम आप 70 में से कम 60 नंबर तक का क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कि देखिए कुछ लोगों के मन में डाउट है कि कौन सा चैप्टर निकाल दिया गया है, 30% सिलेबस कट कर दिया गया, ठीक है। तो सब कुछ चर्चा करेंगे, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए, हम लिखा है कि संशोधित पाठ्यक्रम, ठीक है। अब संशोधित पाठ्यक्रम का मतलब कि जो भी चैप्टर है आपके, जो भी सबके बारे में लिखा गया है, तो देखिएगा सबसे पहले हमने चैप्टर लिखा है संख्या पद्धति, ठीक है। संख्या पद्धति में से कितने नंबर का आएगा आपका? तो 5 नंबर का। कितने नंबर का आएगा आपका? 5 नंबर, ठीक है। अब संख्या पद्धति में कौन कौन से टॉपिक कौन कौन सा आपको पढ़ना है, उन सब के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले जब संख्या पद्धति पढ़ाएंगे तब आपको बात करेंगे, ठीक। दूसरा बीज गणित के बारे में, ठीक। तो सबसे जो आपका हाई स्कूल के जो भी सिलेबस है, इसमें से सबसे अधिक नंबर का कौन सा है आपका? ये 18 नंबर का, ठीक है। मैक्सिमम नंबर किसमें आएगा? बीज गणित वाले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति से ज्यादा कुछ खास नहीं आता है। कितने नंबर का था? 5 नंबर का, ठीक। ज्यामिति से कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का, ठीक है। तो देखिएगा मैक्सिमम एगो ये चैप्टर हो गया, एगो ये चैप्टर हो गया, ठीक है। तो 2 चैप्टर से मैक्सिमम आना है। उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं सब कुछ हम बारे में बात करेंगे, सीरीज से बात करेंगे, ठीक है। सीरीज के जितने क्वेश्चन आएंगे सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक। उसके बाद त्रिकोणमिति में कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का आएगा, ठीक। त्रिकोणमिति में से एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया, ठीक है। सब कुछ टॉपिक जितने हाई स्कूल की बुक में दिया है सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक। यहाँ पे समझिए मेंसुरेशन में क्या होता है कि मेंसुरेशन में जैसे आपको घन का आयतन, घनाभ का आयतन, पृष्ठीय आयतन, जिसका मान लीजिए शंकु का, बेलन का, गोले का, सबको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें से कौन सा सिलेबस से हटा दिया गया, सबके बारे में पढ़ाएंगे, बताएंगे आपको, ठीक। सांख्यिकी से क्या होता है? सांख्यिकी में एक प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता चैप्टर है, तो प्रायिकता शायद हो सकता है कि निकाल दिया जाए, ठीक है। तो सांख्यिकी में आपको मेन 3 विधियां होती हैं प्रायिकता, उसके माध्यिका निकालने की, माध्यिका, बाहुलक, बहुलक और माध्य निकालने की विधि होती है। माध्यिका निकालने की 3 विधियां होती है माध्य निकालने की, ठीक है। उसके बाद बहुलक निकालने की और उसके बाद माध्यिका निकालने की, ठीक है। तो सबके बारे में जानेंगे। इससे कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। टोटल कितने नंबर का पेपर आता है आपका? 70 नंबर का, ठीक। तो वीडियो को ज्यादा लेट ना करते हुए आपको पता चल गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में बात कर लेते हैं? त्रिकोणमिति, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति आप लोगों को बेसिक के लिए सबसे बढ़िया चैप्टर, ठीक है ना। क्योंकि बेसिक त्रिकोणमिति होता है, कहीं भी आप किसी भी क्लास में जाइए तो बेसिक होता है, ठीक। और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए त्रिकोणमिति, हमको उम्मीद है कि आप पढ़ रखे होंगे, ठीक। इसके बारे में जानते हैं। देखिए त्रिकोणमिति के बारे में अगर हम बोला जाए, अगर हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करें तो देखिए, अब चूंकि शॉर्ट वीडियो है तो अब पूरा विधिवत तो इसमें बताया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको बस पेपर से भी मतलब है, पेपर में स्कोर अच्छा करना, ठीक है। तो देखिए त्रिकोणमिति में अगर हम बात करें तो इसमें 2 चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। एक क्या होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति, यानी किसके बारे में बात करेंगे हम? त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? त्रिभुज के बारे में। 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। और त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसका एक कोण कितना हो? जिसका एक कोण कितना हो? 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का हो? 90 अंश का हो, ठीक है ना। अगर समकोण त्रिभुज में बात की जाए तो समकोण त्रिभुज में एगो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस कितना होता है आपका? आधार का वर्ग, ठीक है। बिल्कुल एक बार फिर से बोलते हैं, त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या नियम लगता है? एक कोण कितने का होना चाहिए? 90 अंश का। और 90 अंश में भी एक प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज में, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। समझिएगा, अगर हम समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो हमने बोला कि एक कोण कितने का होना चाहिए? समकोण, यानी ये वाला कोण कितना हो गया आपका? 90 अंश। त्रिभुज का हम नाम दे रहे हैं ए, बी, और ये क्या हो गया आपका? सी, ठीक है। अगर ये कोण 90 अंश हो गया तो जहां पे ये दोनों, ये वाली देखिएगा, ये वाली भुजा को बोलते हैं लंब, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसको बोला जाता है आधार यानी बेस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? कर्ण, हाइपोटेनस बोलते हैं।
ठीक है। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय इस पे लगाना चाहे तो बोलिए कर्ण का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब का मतलब AB का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा आधार का मतलब कितना हो जाएगा आपका BC का स्क्वायर। ठीक है। इस वीडियो में आपकी थ्योरी रहेगी सिर्फ, ठीक है। दूसरी वाली वीडियो में जितने क्वेश्चन है अच्छे अच्छे सब कुछ सीरीज से बता देंगे आपको, ठीक समझिएगा। इसमें क्या होता है कि जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है ना, इसको कर्ण बोला जाता है। 90 अंश के हमेशा सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। अगर ये वाला थीटा हो गया, अगर ये मान लीजिए कि थीटा हो गया, तो इसके थीटा के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है? लंब। याद रखिएगा, थीटा के सामने की भुजा जब भी देखेंगे वो हमेशा क्या होगी? लंब। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अगर अल्फा हो गया, तो अल्फा अगर हमको देखना है तो अब अल्फा के सामने की कौन सी भुजा हो जाएगी? लंब, ठीक है ना। अल्फा के सामने वाली भुजा ये लंब कहलाएगी, थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब। हमेशा याद रखिएगा, कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? 90 लंब, ठीक है ना। 90 अंश के कोण वाली सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हमेशा कर्ण कहलाती है, ठीक। सुनिए, इस चीज को हम मिटाते चले, आप लिखते चलिएगा, ये तो मिटा रहे हैं आपको, ठीक है। अब समझिए इसमें और किसके किसके बारे में बात करेगा। अब त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो आपको पता है कि साइन थीटा होता है, ठीक है, cos थीटा होता है, और क्या होता है आपका? tan थीटा होता है, ठीक। साइन थीटा एक फार्मूला आप लोगों को ट्रिक टाइप का याद किया जाता होगा, लाल बटा में काका, लाल बटा में काका, ठीक है ना। लाल बटे काका का मतलब कि देखिएगा, अगर हम साइन के बारे में बोले ना तो ये साइन थीटा होता है, ये cos थीटा होता है, और ये क्या होता है आपका? tan थीटा होता है, ठीक है। अगर नीचे से बात करें तो साइन का उल्टा cosec थीटा होता है, cos का उल्टा sec थीटा होता है, और tan का उल्टा कितना होता है? cot थीटा होता है, ठीक है। तो अगर बोला जाए कि साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो देखिएगा साइन का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि लंब बटा में कोण। एल का मतलब क्या समझ में आ रहा है? एल का मतलब लंब, एल से लिख रहे हैं एल बटा में क्या? के। एल का मतलब लंब और बटा में के का मतलब क्या समझ में आ रहा है? कोण, ठीक है। अगर हम cos थीटा के बारे में बात करें तो कितना हो जाएगा? आधार बटा कोण, यानी ए बटा के, ए बटा के, ए बटा के का मतलब आधार बटा में कोण, ठीक है। अगर tan थीटा के बारे में बात करें तो tan थीटा क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार, एल बटा ए, लंब बटा आधार, ठीक है। अगर हम यही साइन का उल्टा लिखना चाहें तो कोसेक कितना हो जाएगा? अब साइन का उल्टा बोलिएगा, साइन का उल्टा हम बोले तो कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा? आप के बटा एल, यानी कोण बटा में के बटा एल, यानी कितना हो जाएगा आपका? कोण बटा लंब, ठीक है। अगर हम सेक थीटा, cos का उल्टा सेक थीटा होता है, तो अभी क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, कोण बटा आधार, यानी के बटा ए, कोण बटा आधार, ठीक। और अगर हम cot थीटा के बारे में बात करें तो cot थीटा कितना हो जाएगा आपका? आधार बटा ए बटा एल, यानी आधार बटा लंब, ठीक है। तो इतना में किसी को दिक्कत? हमने कुछ नहीं बताया आपको, अभी बहुत कुछ नहीं बताया, बस त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में एगो भी देखिएगा, त्रिकोणमिति का अगर हम क्लासिफिकेशन किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिलकर बना है, एगो ट्राई, एगो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति के बारे में, ठीक है। तो वो चूंकि अगले क्लास में पढ़ना पड़ता है 11th में, तो उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, ठीक है ना। जितना आपको पढ़ना है त्रिभुज, त्रिभुज किसके बारे में बात करना है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको कहेंगे? जिसका एक कोण 90 अंश, इसमें एगो पाइथागोरस प्रमेय लगता है, जिसमें पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक है। उसके बाद हमने बताया कि हमेशा 90 अंश के कोण के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। जिस कोण के बारे में बात करें तो कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद हमने बताया आपको कि एक तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, वो शॉर्ट होते हैं, वो साइन, cos, tan, cos, sec और कितना होता है? काट होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल लंब बटे कोण, cos थीटा बराबर आधार बटे कोण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप इसे याद रख सकते हैं लाल बटा में काका, ठीक है ना। अगर साइन cos tan का निकल जाएगा तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, किसका निकल जाएगा? कोसेक, सेक और काट का। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं? दिक्कत? अच्छा लग रहा है? चलिए, तो वीडियो को पॉज करके इतनी सी बातें लिखिए, हम मिटाए। देखिएगा, अब अगले के बारे में बात थोड़ा सा ही मिटाना, ये मिटा दें हम, आप वीडियो लिख ली होंगे, ठीक है ना। अब चलिएगा, अब चूंकि देखिएगा 10-15 दिन आपका पेपर आ गया, ठीक है। तो अब थोड़ा सा कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है। और पढ़ने के लिए आप बिल्कुल मतलब धैर्यता बनाए रखिए, एकदम बिल्कुल आपको मतलब कम से कम 60 नंबर तक तो अप्लाई लेंगे, ठीक है। 70 में 70 तो नहीं बोलेंगे भाई, हवा में तो बात नहीं करेंगे, ठीक। लेकिन 50 से 60 नंबर तक आप कम से कम कर लेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए, इसको मिटा दें हम। चलिए, अब हम बात करें आगे इसके अगर थ्योरी में, तो अगला जो थ्योरी होता है सर्वसमीका, ठीक है ना। इसमें बेसिक यही था आपका, ठीक। सर्वसमीका में क्या होता है आपका कि त्रिकोणमिति में सर्वसमीकाएं होती हैं। त्रिकोणमिति में क्या होती हैं? सर्वसमीकाएं।
ठीक है। अब सर्वसमीका चूंकि हम प्रूफ नहीं कराएंगे क्योंकि पेपर में प्रूफ तो पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। सीधा सीधा सर्वसमीकाएं हम लिखते हैं। पहली जो सर्वसमीका होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। ये पहली सर्वसमीका। दूसरी जो सर्वसमीका होती है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये दूसरी हो गई, ठीक है। और तीसरी जो सर्वसमीका होती है इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तीसरी होती है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तीन सर्वसमीकरण साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी को अगर चेंज करके लिखा जाए तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसको भाई इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये फार्मूला बन जाता है आपका, ठीक है। या हम लिखना चाहेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये भी फार्मूला बन जाता है, ठीक है। सेम यहाँ से लिखना चाहे tan स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा आपका 1, ठीक है। ये इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है ना। तो ये बेसिक तीन सर्वसमीका है। क्वेश्चन हम बताएंगे तो वहाँ पे उपयोग बताएंगे कैसे करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप वीडियो को देख के कम से कम फार्मूला तो एक वीडियो में याद कर लीजिए। 20 मिनट की वीडियो होगी यार, एक लाइव के लिए 20 मिनट नहीं दे सकते हैं तो क्या देंगे, इतना तो कर ही सकते हैं। 20 मिनट तो टिंगली पिंग कर लेते हैं मिटाते हैं इसको। चलिए अब क्या होता है, दो फार्मूले भी होते हैं, एक tan थीटा का साइन का समय होता है कि साइन थीटा और बटा में कितना होता है आपका कास थीटा, ठीक है। अगर हम काट थीटा के बारे में बात करें तो जस्ट उल्टा होता है, अब ये हो जाएगा कास थीटा बटा में कितना हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका आता है वो त्रिकोणमितीय मान वाले, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय मान के लिए बताते हैं, आप लिखते चलिएगा, सुनिए त्रिकोणमितीय मान, ठीक। अब त्रिकोणमितीय मान का मतलब क्या होगा कि देखिएगा 0 अंश 30 अंश 45 अंश, देखिए याद करवा देंगे आपको, ठीक है ना, 60 अंश और ये क्या होता है आपका 90 अंश, ठीक। यहाँ पे लिख रहे हैं साइन, सबसे पहला क्या लिख रहे हैं साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद कास थीटा, उसके बाद tan थीटा, उसके बाद होता है काट थीटा सेक थीटा और क्या होता है आपका कोसेक थीटा, ठीक। आप देखते चलिएगा बताते चल रहे हैं आपको, ठीक है ना। ठीक है, अगर हम पूछे कि साइन 0 अंश का मान कितना होता है तो 0, आप एक का याद रखिए, हर सब का निकलवा देंगे आपको, ठीक है ना। बोलिएगा साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान कितना होता है √3/2, साइन 90 अंश का मान कितना होता है आपका 1, ठीक है। अब अगर हम कास के बारे में बात करें तो जो साइन का 0 वाला है ना वो कास का 90 वाला हो जाता है, मतलब कि अदल बदल हो जाता है, आपस में बदल जाता है, ठीक है ना। यदि हम कास 0 अंश का मान पूछे तो कितना हो जाएगा आपका 1, ठीक है। कास 60 अंश का मान कितना हो जाएगा कास 30 अंश का मान √3/2, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। कास 45 का अपने अदल बदल नहीं कर पाएंगे, अब कास 60 अंश का मान यहाँ वाला चला जाएगा 1/2 और कास 90 अंश का मान पूछे तो अब ये वाला हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा 0। कोनो दिक्कत, साइन का सिर्फ याद रखिए, सबका याद करवा देंगे आपसे बात करते, ठीक है। चलिएगा tan का क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया कि tan थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटा में कास थीटा। तो सुनिएगा साइन थीटा बटा में कास थीटा, इसका बटा में इसका करना है तो बोलिएगा 0/1 करेंगे तो 1 से 0 भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, इसका भाग करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना होगा 1/√3, इससे भाग करेंगे तो √2 से √2 पूरा सेम कट जाएगा, दोनों सेम है तो कितना बचेगा 1, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा √3, और यहाँ से 0 से 1 में भाग करेंगे तो 1/0 होता है, तो 1/0 को इनफाइनाइट बोला जाता है, अनंत बोला जाता है, अपरिभाषित बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, ठीक है। अब जस्ट बोलिएगा काट का निकालेंगे तो अब ये पलट जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, उसके बाद काट 30 अंश का मान √3, ठीक है। काट 45 अंश का मान 1 और काट 60 अंश का मान 1/√3 और काट 90 अंश का मान कितना हो जाएगा 0, ठीक है। अगर हम सेक थीटा का पूछे तो सेक क्या होता है, अभी देखिएगा हमने बोला था कि सेक जो कास थीटा होता है वो सेक थीटा क्या उल्टा होता है, यानी कास थीटा को हम लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, या सेक थीटा को लिखना चाहे तो सेक थीटा को क्या होता है 1/कास थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा का 1/कास थीटा होता है, इसका मतलब कि सभी जो कास थीटा के मान है सबको 1/, में लिखेंगे तो 1/1 करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अब 1/, ये क्या हो जाएंगे आपस में पलट जाएंगे, 2/, कितना हो जाएगा √3,
इसका पूछे तो कितना हो जाएगा आपका √2, पलट जाएंगे सभी मान, ठीक है ना। 2 और देखिएगा 0 है और कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, अब ये पलटेगा तो 1/0 होगा, और 1/0 क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगले के बारे में बात करें, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1/sin थीटा, यानी जितने साइन थीटा का मान है उसको सबको बटे में लिख देंगे तो पलट जाएंगे मान, 0/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, चाहे आप ये वाला मान लिख दीजिए, यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये √2 ही रहेगा, ये 2/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये नहीं माना आपको ऐसे एक बार में समझ में आया तो दोबारा इसको वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए, ठीक है। और बिना देखे आप एक बार जैसे हमने समझाया वैसे ही लिखिए, हमको उम्मीद है कि 1 से 2 बार लिखेंगे आपको भी आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद पे दो दुनिया अड़ी है, और बोला जाता है कि जो लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लगती, ठीक है ना। जो लुढ़कता है वो पत्थर उस पर कभी भी काई नहीं लगती, जो स्थिर हो जाता है बढ़ जाता है उसी पे काई लगती है, ठीक है। तो आप 2 से 3 बार में लिखिए, देखिए मान सभी याद हो जाएंगे, हमको भी तो याद है ना, आपको भी याद हो जाएगा, ठीक है। मिटा दे इसको हम, उसके बाद आगे बात करते हैं फार्मूले में। लास्ट जो फार्मूला इसमें त्रिकोण भी रह जाता है आपका, ठीक है ना। जो अगला फार्मूला हो रह जाता है आपका वो 90 अंश माइनस थीटा वाला पे, ठीक है। और 90 अंश माइनस थीटा वाले को हम बोलते हैं पूरक कोण, ठीक है। और पूरक कोण पे कैसा फार्मूला रह जाता है, देखिएगा कि अगर हम बोले कि साइन 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है, कास 90 अंश माइनस थीटा, टेन 90 अंश माइनस थीटा, काट 90 अंश माइनस थीटा, सेक काट हो गया, ठीक है ना, सेक 90 अंश माइनस थीटा, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, ठीक है ना। तो इन सब में क्या होता है कि साइन का 90 अंश माइनस थीटा लिखेंगे तो ये सभी प्लस में होता है, ठीक है। कास 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है, काट थीटा। और काट 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है, टेन थीटा। सेक 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा, कोसेक थीटा, सॉरी कितना होता है आपका सेक थीटा, ठीक है। तो इस पे फार्मूला, तो हम लोग को उम्मीद है कि हाई स्कूल पे जितना आपका बेसिक फार्मूला था सब पे हमने फार्मूले, त्रिकोणमिति के जितने फार्मूले थे सब कुछ बता रखा, ठीक है। जो आपकी अगली वीडियो होगी इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और मस्त मत रहिए, थोड़ा सा व्यस्त रहिए, ठीक है, पढ़िए, ठीक है। तो जय हिंद।